की सारी कहानी आप जानते ही हैं, इसीलिए टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हम सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। मुद्दा यह है, हमने इस चुनावी मौसम में पहला ओपिनियन पोल किया है दिल्ली में और दिल्ली की जनता से जानने की कोशिश की है कि अगर आज चुनाव कराए जाते हैं तो आपकी पसंद कौन होगी, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस शीला दीक्षित के नेतृत्व में 15 साल राज करने के बाद फिलहाल सत्ता से बाहर है और अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रही है। पहले सवाल का जवाब जल्दी से आपको बता देता हूं ताकि बहस हाई पिच पर शुरू हो जाए। पहला सवाल, क्या आप चाहते हैं दिल्ली में चुनाव हो? और यकीन करिए एक बार फिर से एक आवाज में दिल्ली कह रही है चुनाव होने चाहिए। जी हां, मेरे पास इस सर्वे के पहले सवाल का नतीजा है। सुकेश हमारे साथ हैं, सुकेश रंजन। पहला सवाल और उसी में नतीजा ऐसा जो शायद हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों से उहापोह की स्थिति बनी हुई है, क्लैरिटी नहीं है कि क्या होगा। कभी दिल्ली के जो बीजेपी के नेता हैं वो कहते हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं, राज्यपाल जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। तो कुल मिलाकर जो महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों के जो नतीजे आए उससे हमने क्यों लिया कि क्या मोदी की जो लहर है उसका दिल्ली में इस्तेमाल किया जा सकता है, बीजेपी करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, दिल्ली की जनता का मूड क्या है। और इसलिए हमने ये सर्वे किया और सर्वे में हमने जो ये नतीजे पाए हैं वो शायद बीजेपी को उत्साहित करने के लिए काफ़ी है कि भाई चुनाव चाहती है जनता तो चुनाव करा लीजिए। आम आदमी पार्टी भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 87% एक मैसिव नंबर है, 87% जो जनता चुनाव चाहती है। तो जो उपचुनाव जो घोषित किए हैं चुनाव आयोग ने, शायद वो तरीका नहीं है दिल्ली में सरकार बनवाने का। फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए, ऐसी 87% 87% लोग, सुधांशु मित्तल जी सुन रहे हैं, 87% ऑफ दिल्लीइट्स, 87% लोग कह रहे हैं चुनाव कराइए। सुधांशु जी, क्यों आप चुनाव से भाग रहे हैं? दिल्ली की जनता की नब्ज क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? 87% लोग हमारे सर्वे में कह रहे हैं चुनाव कराइए। ऐसा है, अगर ये सर्वे भाजपा में भी करवाएंगे तो वहां भी लोग यही कह रहे हैं, तो इसलिए चिंता ना करिए। हमें कोई भागने की जरूरत नहीं है, हमें कोई डर नहीं है। और मुझे लगता है अगले 2-3 दिन 4 दिन के अंदर, जैसे आपने खुद ने कहा, कुछ खबरें आनी चाहिए। स्वाभाविक तौर पे जब दिल्ली में सरकार नहीं होगी तो जनता को लगेगा कि एक सरकार होनी चाहिए। और अभी जो स्टेलमेट है उसको देख के ये लगता है कि इसमें चुनाव। अरे नहीं सुधांशु जी, मैं थोड़ा साफ कर दूं। सुधांशु जी, सरकार सब चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा फर्क है। लोग जोड़ तोड़ की सरकार नहीं चाहते हैं। 87% लोग, 87% लोग चुनाव से सरकार चाहते हैं, नए चुनाव चाहते हैं। सवाल हमारा साफ था, आप चुनाव चाहते हैं या फिर आप जोड़ तोड़ की सरकार चाहते हैं? लोग कहते हैं हम चुनाव चाहते हैं और वो चुनाव आप करा नहीं रहे। 5 महीने हो गए आपकी सरकार को आए हुए, अभी तक आप चुनाव नहीं करा रहे। दिल्ली की जनता की नब्ज आप नहीं समझ रहे हैं सुधांशु जी। हम लोग बिल्कुल चुनाव के मामले में हम लोग बड़े स्पष्ट हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं चुनाव करवाने में। एक अपनी संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं और होगी। जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उसकी अवधि जो है ख़त्म होगी, उसके आगे होगा। तो मुझे जहाँ तक दिल्ली की जनता का मिजाज क्या जो आप बतला रहे हैं, अगर कुछ और निकलता तो शायद मैं आश्चर्यचकित होता। चलिए ठीक है, ये जो मिजाज आपने बतलाया ये ठीक है, आप भी जानते हैं। ठीक है, आप भी जानते हैं सुधांशु जी, बीजेपी भी जानती है कि दिल्ली की जनता चुनाव चाहती है, लेकिन क्या वजह है कि चुनाव कराना नहीं चाहती? और भी बहुत सारे सवाल इस सर्वे में, और अहम सवाल, बेहद दिलचस्प सवाल एक बार फिर से बता दूं, नतीजे थोड़ी देर में बताएंगे। क्या मोदी के कामकाज से दिल्ली की जनता संतुष्ट है? यकीन करिए हैरान करने वाले नतीजे हैं, थोड़ी देर में बताएंगे। क्या केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का असर कम हुआ है? नतीजे फिर हैरान करेंगे, थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन, इस पर भी हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि दिल्ली का नाम आता है लोग केजरीवाल का नाम लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है अब बड़ा। हर्षवर्धन बीजेपी के पास थे लेकिन वो केंद्र में मंत्री बन गए, इसीलिए सवाल उठता है, आम आदमी पार्टी खुश हो जाती है कि केजरीवाल ही सबसे ऊपर आएंगे। क्या फिर केजरीवाल आएंगे? थोड़ी देर में आपको बताएंगे। और सबसे अहम सवाल, इस बार चुनाव हुए, अभी चुनाव हुए, तो दिल्ली की जनता किसे वोट देगी? लेकिन इन सबके नतीजे बताने से पहले संजय सिंह, जो पहले सवाल का जवाब आया, 87% लोग कह रहे हैं हम चुनाव चाहते हैं। आपको हैरानी हो रही है संजय सिंह? नहीं, मुझे लगता है कि लोगों का मिजाज इससे पता लगता है और यही बात तो हम लोग भी कह रहे हैं कि फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए, आम चुनाव होना चाहिए और उस चुनाव के अंदर जो परिणाम आए उसको सभी पार्टियों को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ये जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने की कवायद और कोशिश पिछले काफी समय से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर कर रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसीलिए दिल्ली में 3 उपचुनाव कराने तक की नौबत आ गई, जबकि इसकी कोई नौबत ही नहीं थी। विधानसभा अगर भंग हो जाती, एक फ्रेश इलेक्शन यहां पर होता,
तो 3 सीटों पर बाय इलेक्शन कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब एक संवैधानिक बाध्यता है जिसके कारण इलेक्शन कमीशन को 3 सीटों पर उपचुनाव भी कराने पड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सारी जो स्थिति है ये इस बात का संकेत है कि दिल्ली की जनता चुनाव चाहती है और आम चुनाव में, नए चुनाव में वो अपना मत देगी। मान लिया संजय जी, इस सवाल के जवाब में आपकी जीत होती है। आप लगातार चुनाव की मांग कर रहे थे, इस सवाल के जवाब से आपकी स्थिति जो है वो विंडिकेट होती है। बिल्कुल सही कह रहे थे आप भी, चुनाव होना चाहिए, जनता चुनाव चाहती है। आसिफ मोहम्मद, बाकी सवालों में आपको गारंटी नहीं दे रहा हूं कि आपके पसंद का जवाब मिलेगा, थोड़ी देर में बताऊंगा। आसिफ मोहम्मद खान, आप हैरान है या आपको भी उम्मीद थी? हमें तो ये महसूस होता है कि दिल्ली की 100% जनता ये आज की तारीख में ये उम्मीद करती है और के इलेक्शन के ही जरिए सिर्फ चुनी हुई सरकार इस मुकाम तक पहुंच सकती है कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करे। तो ये तो एक आम आदमी की आज आवाज है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का भी ये क्लियर स्टैंड है कि सिर्फ चुनाव क्लियर नहीं है, नहीं क्लियर स्टैंड आप कुछ कहते हैं और मीडिया के सामने आप कुछ क्लियर स्टैंड है। आज के तारीख में इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। पिछले 10 महीने से दिल्ली की जनता तराही कर रही है। आसिफ साहब, जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी आगे बढ़ रही है, उसके बाद भी डर नहीं है आपको? दिल्ली में तब भी चुनाव चाहते हैं, ईमानदारी से कहिए। कांग्रेस सबसे बड़ी लूजर थी पिछले इलेक्शन में, इससे ज्यादा और लूजर हो नहीं सकती। मैं बता देता हूं, एक सेकंड, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। आपने कहा इससे बड़ी लूजर हो नहीं सकती। लोकसभा चुनाव याद है आपको? बिल्कुल आसिफ मोहम्मद खान साहब, याद है। 70 सीटों पर लोकसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से विश्लेषण किया गया। जी। 70 में आप तीसरे नंबर पे थे। 70 में 70 सीटों पे आप तीसरे नंबर पे थे। 60 में बीजेपी पहले नंबर पे थी और 10 सीटों में आम आदमी पार्टी पहले नंबर पे थी। कहां पर? दिल्ली की बात नहीं, दिल्ली में 10 सीटें थी। 10 सीटों में जरूर उस टाइम पर ऐसा माहौल बना था। लेकिन आज की तारीख में हम खुद मान रहे हैं कि हम सबसे बड़े लूजर थे और अब हम सबसे बड़े गैनर होंगे। अच्छा, ठीक है, ये बिल्कुल यकीन के साथ। रामकृपाल जी, 87% लोग कह रहे हैं नहीं चुनाव चाहिए। बिल्कुल, अभी जो इन्होंने बात कही है कि 100%, ईमानदारी की बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पता है और पता था कि दिल्ली की जनता अब चुनाव चाहती है। किसी भी तरह के जोड़ तोड़ समीकरण से कुछ बनने वाला नहीं है। और एक थोड़ी सी लालच कांग्रेस को लेकर के ही थी, लोगों को लग रहा था कि यही टूट सकते हैं। इस चक्कर में पता नहीं क्यों मुझे एक बात कहनी पड़ेगी कि सिर्फ आप पार्टी चाहती थी कि दोबारा इलेक्शन हो। बीजेपी भी, जो कि केंद्र में आपकी सत्ता है, होम मिनिस्ट्री आपके साथ है, ये नौबत आ जाए कि बाई इलेक्शन डिक्लेयर हो जाए और तब तक ये पता चले कि संवैधानिक प्रक्रिया, अगर बीजेपी स्टैंड क्लियर करती कि नहीं ठीक है, हम सब तीनों पार्टियां चाहती हैं दिल्ली में बीजेपी, दरअसल रामकृपाल जी सही कह रहे हैं, बीजेपी डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि आखिर दिल्ली की गुत्थी को सुलझाया कैसे जाए। अब डिसाइड कर लिया है महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद। अच्छा, कर लिया, चलिए मान लेते हैं महाराष्ट्र हरियाणा के बाद। महाराष्ट्र हरियाणा में जीत के बाद। बहुत अहम सवाल और है हमारे सर्वे के। 5 सवाल थे, एक हो गया। 87% जनता कह रही है दिल्ली में चुनाव चाहिए, सिर्फ 13% कह रही है कि हमें चुनाव नहीं चाहिए। 4 और सवाल हैं, जिसमें अगला सवाल बहुत ही अहम है। सुधांशु जी, खासतौर से आपके लिए देखिएगा, संजय सिंह जी आपके लिए भी ध्यान से जरा देखिएगा। दिल्ली की जनता से हमने पूछा है, मोदी के कामकाज से क्या दिल्ली की जनता संतुष्ट है? भाई, हरियाणा में हमने देख लिया, जनता पूरी तरह संतुष्ट है। महाराष्ट्र में भी काफी हद तक लोग खुश हैं, पर मोदी के कामकाज से क्या दिल्ली की जनता संतुष्ट है? क्या नतीजा रहा, देखिए। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का जादू साफ दिखा। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर दिल्ली में अभी चुनाव होते हैं तो क्या यहां पर भी मोदी मैजिक काम करेगा? न्यूज 24 और मीडिया इंस्टीट्यूट आइजोम्स की टीम ने दिल्ली की जनता से सवाल किया, पीएम मोदी के कामकाज से क्या आप संतुष्ट हैं? इस सवाल का जवाब 70% लोगों ने हाँ में दिया, जबकि 30% लोगों ने कहा कि वो पीएम मोदी के कामकाज से खुश नहीं हैं। सर्वे के नतीजों से साफ है कि मोदी का क्रेज अभी भी जनता में बना हुआ है। 70% लोग। संजय सिंह जी, पहले सवाल के जवाब में आपकी जीत हुई थी। 87% जनता चुनाव तो चाह रही है, लेकिन 70% लोग मोदी जी के कामकाज से खुश हैं। क्या अभी भी चुनाव चाहते हैं संजय सिंह जी? 70%। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं बिल्कुल अभी भी चुनाव चाहते हैं और इससे उत्साहित होकर
कल मुझे लगता है सुधांशु मित्तल जी को सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दे देनी चाहिए, सरकार को ये कहना चाहिए, गृह मंत्रालय को कहना चाहिए, दिल्ली गवर्नमेंट को भी कहना चाहिए कि नहीं साहब, यहाँ पे फ्रेश इलेक्शन कराया जाए, हम विधानसभा भंग कर रहे हैं। हम अभी भी उत्साहित हैं। आप विधानसभा के चुनाव के नतीजे देखिएगा ना, जब विधानसभा में चेहरे सामने आएंगे, विधानसभा में हमारे 49 दिन के काम की चर्चा होगी, उसका मूल्यांकन जनता करेगी, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व का मूल्यांकन करेगी, तो हम जीतेंगे विधानसभा के चुनाव। ठीक है, मुद्दों पे भी आऊंगा मैं। यकीन और भरोसा ठीक है, मुद्दों पे भी आऊंगा। 50 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी। ठीक है, मुद्दों पे भी आऊंगा मैं। ठीक है, मुद्दों पे भी आता हूं थोड़ी देर में। तैयार है अभी भी संजय जी, तो मुद्दों पे भी थोड़ी देर में आता हूं। सुधांशु जी, 70% लोग मोदी जी को हीरो बता रहे हैं अभी भी। 70%। महाराष्ट्र हरियाणा आप जीत गए, आप अपनी ताकत को इतना कम करके क्यों आंक रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे ताने सुनने पड़ते हैं? कुमार विश्वास ट्वीट करके कहते हैं ये वो वर्ल्ड चैंपियन है जो मोहल्ले का मैच खेलने से डर रहे हैं। ऐसे ऐसे ताने हमें सुनकर शर्म आती है। सुधांशु जी, 70% लोग मोदी को हीरो मान रहे हैं और आप चुनाव नहीं करा रहे। मानक जी, अब कुमार विश्वास या संजय सिंह या अरविंद केजरीवाल, इनकी बातें सुन के अगर हमें शर्म आने लगी तो कमाल हो गया। ये तो अभी देखिए डींगे हाँक रहे हैं आपके सामने। इन्होंने तो ये बात लोकसभा में भी कही थी। ये तो पता नहीं देश भर में क्या क्या जीतने वाले थे और किस किस को हराने वाले थे। आपने हाल देख लिया। हाल ये हो गया कि हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री बना रहे थे और वहां चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हुई थी। तो इनकी बात को कहाँ आप इतनी गंभीरता से लेके हम सबका समय खराब करते हैं। बाकी एक चीज कह दूं, जो आज लग रहा है आपको 70% लोग जो है खुश है, मेरा मानना है कि जिस समय वाकई चुनने का समय आएगा तो ये आंकड़ा बहुत आगे जाने वाला है। लोकसभा में आपने खुद ने बताया हम लोग 60 सीटों पे आगे थे और ये 10 सीटों पे आगे थे। विधानसभा में हमारी बढ़त होगी क्योंकि तब से और हमारी मजबूती हुई है और इनका उसके बाद से लिफाफा और फटा है, वो सब जानते हैं। चलिए ठीक है। बाकी अब जनता के सामने ये थोड़ी कहेंगे हाय हम लोग हारने वाले हैं, हाय हम हारने वाले हैं। जाहिर है, ये तो बड़ी बड़ी जाहिर है, बात लेकिन सवाल मेरा दूसरा है। सुकेश से पूछ रहा हूं, सवाल मेरा दूसरा है। एक सेकंड में आ रहा हूं। सुकेश, क्या वजह है कि मोदी जी की इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद अपनी ताकत को कम करके आखिर ये बीजेपी चुनाव से इतना ज्यादा बच रही है? ऐसा क्या वजह है? नहीं, वो टेस्ट करके देख रहे थे कि आखिर कितना स्पार्क होता है। अभी महाराष्ट्र में, हरियाणा बगल का स्टेट है, वहां पे चुनाव कराने के बाद ठीक कह रहे हैं सुधांशु जी, अभी बहुत उत्साहित होंगे, लेकिन ये बात भी हकीकत है, सच्चाई है इसमें कि पहले ये वेंचर करने से डर रहे थे, लेकिन ये नतीजे इनको उत्साहित करने के लिए काफी है। और महाराष्ट्र और हरियाणा का नतीजा जो है वो कहीं ना कहीं एक रास्ता बना रहा है कि हम उसी तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस बीच में अगर 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा हो गई तो उससे एक बार फिर शक पैदा हुआ कि क्या एक ऐसे आदमी से जो बड़ा जिद्दी किस्म का है, आप कुछ भी कहें, आप राइट ऑफ नहीं कर सकते अरविंद केजरीवाल को, जिस तरीके से बार बार वो फ्रेम में आता है, जिस तरीके से बार बार वो चैलेंज करता है। ये चैलेंज माफ कीजिएगा कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही। जिस तरीके से नेकआउट करके चैलेंज करना होता है वो नहीं कर पा रहे। ये एक बड़ा सर्वे हम पहले दर्शकों को थोड़ा बताते हैं मानक, ताकि इसकी ऑथेंटिसिटी पता लग जाए। करीब 10,500 10,600 लोगों से हमने सर्वे किया, करीब 27, बड़ा सैंपल है। कोई भी अगर हम अगर विशेषज्ञ से पूछे तो वो बताएगा 27 करीब कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। हमने, चाहे वो अपर मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, चाहे वो मतलब आम जनता जो भी कंप्राइज करती है सोसाइटी की, उस तमाम लोगों से हमने पूछा है कि आखिर आप इलेक्शंस चाहते हैं कि नहीं, किसको चाहते हैं, मोदी से संतुष्ट है कि नहीं, केजरीवाल के चांसेस कितने हैं। तो एक बड़ा सैंपल सर्वे है और ये इसलिए हमने किया, बार फिर से कह दें कि अब ऐसा लग रहा था कि शायद दिल्ली में भी चुनाव कराने की हिम्मत, ताकत बीजेपी जुटाएगी, सरकार जुटाएगी। तो मुझे लगता है कि हिंट सुधांशु जी कह रहे थे कि 3-4 दिन स्थिति साफ हो जाएगी। तो संकेतों में बात कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर से दर्शकों को बता दें, कल सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम सुनवाई होने वाली है, जहां हो सकता है दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खबर आ जाए। चुनाव होंगे या सरकार बनाने का न्योता बीजेपी को मिलेगा, हो सकता है कल साफ हो जाए। इसीलिए एक शाम पहले हमने ये बड़ा सर्वे किया है दिल्ली का, इस चुनावी मौसम का। ये पहला ओपिनियन पोल है जिसमें पहले 2 सवालों के जवाब फिर से आपको बता दूं। पहला सवाल दिल्ली से हमने पूछा है, क्या आप चाहते हैं दिल्ली में चुनाव हो? यकीन करिए 87% लोग कह रहे हैं हां हम चुनाव चाहते हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी की जीत दिखाई दे रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार चुनाव मांग रही थी। दूसरा सवाल, क्या मोदी के कामकाज से संतुष्ट हैं? 70% लोग, 70% लोग मोदी के कामकाज से संतुष्ट हैं, मोदी को अभी भी हीरो बता रहे। संजय सिंह जी, चुनाव कराने की मांग तो आप कर रहे हैं, लेकिन ये जो दूसरे सवाल का जवाब है ये आपके लिए झटका है। 70% लोग मोदी को हीरो मान रहे हैं। संजय सिंह,
देखिए, सुधांशु जी अभी कह रहे थे कि इन लोगों की बातों पे अगर मुझे शर्म आने लगे, मैं चाहता हूं कि आपको बिल्कुल शर्म ना आए, आप अपने तरीके से काम करते रहें, अच्छा काम करें देश के लिए, समाज के लिए, ये हम लोगों की आकांक्षा है। लेकिन सवाल ये है कि आपने कभी भी आम आदमी पार्टी को और आम आदमी की ताकत को गंभीरता से लिया ही नहीं। जब पिछली बार विधानसभा का चुनाव हो रहा था तब सुधांशु मित्तल जी और इनकी पार्टी के लोग कहते थे ये 4 आदमी पार्टी है, चुनाव आएगा तो 5% वोट मिलेंगे। मुझे अरुण जेटली जी का बयान याद है, उन्होंने कहा था 6 से ज्यादा सीटें आ गई तो राजनीति से त्याग दे दूंगा। तो इस तरह के बयानबाजी ये लोग करते रहे हैं, तो मैं अभी भी उसके बाद लोकसभा चुनाव भी था, भूलिए मत संजय सिंह, लोकसभा चुनाव भी आया था, चुनाव में आइए, इसीलिए मोदी की बात हो रही है ना, इसलिए मैं आपको याद दिला दे देगी। मोदी की बात हो रही है, इसलिए याद दिला रहा हूं आपको। 70% लोग मोदी के कामकाज से संतुष्ट हैं दिल्ली में, 70%। जी, अगर आप इस बात का भी सर्वे कराते, इस बात का सर्वे कराते कि 49 दिनों की सरकार से जनता खुश थी कि नहीं? आ रहा हूं, उस पे भी आ रहा हूं। अरे आ रहा हूं संजय सिंह, अरे बेचैन मत होइए भाई, आ रहा हूं संजय भाई, आ रहा हूं। कम हुआ था कि नहीं होता? अरे आ रहा हूं, उस पे भी आ रहा हूं। केजरीवाल के बारे में भी सवाल पूछा है, उसका भी नतीजा आपको बता देता हूं। लेकिन पहले आसिफ मोहम्मद खान, 70% लोग दिल्ली में अगर मोदी के कामकाज से संतुष्ट हैं, बता रहा हूं, केजरीवाल पे भी सवाल पूछा है संजय जी। सरकार के कार्यकाल की बात कर रहा हूं। हाँ ठीक है, इसका मतलब केजरीवाल हो गया ना, 49 दिन की सरकार मतलब केजरीवाल का असर कम हुआ है, बड़ा है, क्या है उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। बहुत रोचक नतीजे हैं, आप भी हैरान हो जाएंगे। आसिफ मोहम्मद भी 70% लोग कह रहे हैं मोदी जी हीरो हैं, उनके कामकाज से बिल्कुल मानता हूं कि हमारे इस मुल्क का आम जन जो है, आम आदमी जो है, वो बहुत इनोसेंट है और अभी तक मोदी जी जो हैं डायलॉग्स से काम चला रहे हैं, सिर्फ फिल्मी डायलॉग्स मार रहे हैं। मैं काम काज से क्यों वोट मोदी को दे रहे हैं, लोग वोट मोदी को दे रहे हैं। देखिए मैं एक बात बता रहा हूं कि अगर पिछले 5 महीने में क्या काम किया है, सर ये जनता को डिसाइड करने दीजिए ना, ये आप क्यों कर रहे हैं डिसाइड यहाँ स्टूडियो में बैठ के? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जनता वोट डाल रही है, महाराष्ट्र देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, और हमारा ये आंकड़ा देख लीजिए। मैं आपके सर आपका क्या होगा, मैं तो ये पूछ रहा हूं दिल्ली में। देखिए हम फिर कह रहे हैं आपका क्या, हम सबसे बड़े लूजर थे और दावे के साथ कह रहे हैं कि सबसे बड़े कितनी सीटें ले लेंगे, गेनर साबित, कितना गेन करेंगे? देखिए हम गेन ही गेन करेंगे। कितना गेन? हम 8 से पीछे तो जाएंगे नहीं। नेता बता दीजिए, सबसे बड़े अपना चेहरा भी बता दीजिए आसिफ साहब जी, कौन किसके नेतृत्व में लड़ेंगे? देखिए पार्टी है, जो पार्टी हाईकमान तय करेगी वो चेहरा आएगा सामने। अच्छा। अभी तो जनरल इलेक्शन डिसाइड नहीं हुआ है, जिस दिन जनरल इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो जाएगी तो हम वो चेहरा भी पेश कर देंगे दिल्ली की जनता के सामने। रामकृपाल जी से पूछ लीजिए कि सबसे बड़े गेनर है कि लूजर है सब। नहीं देखिए, और ये भी ध्यान में रखिएगा आंकड़ा, 70% लोग मोदी जी को हीरो मानते हैं। कुछ कह दूं? एक सेकंड सर, एक सेकंड में आ रहा हूं, रामकृपाल जी बोलने फिर आ रहा हूं, एक सेकंड कुछ कह दूं? बस एक सेकंड सुधांशु जी, एक सेकंड। नहीं आप कह लें फिर मैं बोलूंगा। अच्छा बोलिए सुधांशु जी, बोलिए क्या कह रहे हैं? पहले तो आसिफ भाई से कह दूं, आसिफ भाई लोकसभा चुनाव में आपकी खुद की सीट पे आप हार गए, तो कृपा करके ये जो 8 से आगे जाने वाले, अरे 2-4 भी आ जाए तो बहुत गनीमत समझिएगा। दिल्ली की जनता में कांग्रेस के प्रति जितना अविश्वास और जितना आक्रोश है उसको आप अभी आंक नहीं रहे हैं। अभी ये संजय सिंह जी अपने 39-45 दिन की जो बातें कर रहे थे, अगर इतना ही सुनहरा प्रशासन आपने दिया था तो दिल्ली के अंदर आप 7 सीटों पे क्यों हार गए, ये जरा ये तो बता दीजिए। अच्छा ठीक है सुधांशु जी, एक सेकंड। सुधांशु जी, रामकृपाल जी अपना पॉइंट कह रहे हैं, ब्रेक के बाद और अभी बहुत टाइम है। सुधांशु जी बहुत टाइम है अभी, रामकृपाल जी जल्दी से। 70% लोग मोदी को हीरो मान रहे हैं, 70% दिल्ली के। देखिए स्वाभाविक है, उसका रीजन एक है कि मोदी जी का ग्राफ गिरने का दिल्ली में कोई कारण नहीं था। न तो बीजेपी की सरकार रही है कि एंटी इनकम्बेंसी से गुजरना है, दूसरे ऐसा अभी देखिए 140 दिनों में आज की, जैसा इन्होंने कहा जनता बहुत इनोसेंट है, मैं कहता हूं जनता बहुत इन्फॉर्म्ड है, पॉलिटिकली कॉन्शियस है, सोशली कॉन्शियस है, पब्लिक सब जानती है। आज का यूथ जो है ना वो 3 चीजों का त्याग कर चुका है, क्षेत्रीयता, जातीयता और धर्मांधता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये तीनों चीजों, उसका रीजन ये है ना कि उसके जो सरोकार हैं, उसकी जो चीजें हैं, वो ये तीनों कहीं पूरी कर ही नहीं पा रहे हैं, और वो ये देख रहा है कि मेरे पिताजी को 40 साल में इन तीनों चीजों से कुछ नहीं मिला। प्रायोरिटी लिस्ट बदल गई, ये गलतफहमी है। प्राथमिकता की सूची में अब ऊपर आ गए हैं सड़क, पानी, बिजली, रोजगार, ये सारी चीजें ऊपर आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता दें, या रामकृपाल जी पॉइंट भी कह रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ 2 सवालों के जवाब है हमारे सर्वे के। पहला सवाल था कि आप चाहते हैं दिल्ली में चुनाव हो, 87% लोग कह रहे हैं चुनाव होना चाहिए। दूसरा सवाल, मोदी के कामकाज से कितने लोग संतुष्ट हैं? 70% लोग एक आवाज में कह रहे हैं मोदी जी हमारे हीरो हैं।
अभी 3 सवाल और हैं। दिल्ली में केजरीवाल का कितना असर है, बढ़ा है, घटा है? इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारा इस सर्वे जारी है, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए न्यूज़ 24 और हमारे मीडिया इंस्टीट्यूट आइजोम्स का मेगा सर्वे दिल्ली पर। 10 महीने पहले दिल्ली में करिश्मा करने वाली आम आदमी पार्टी का जादू क्या अभी तक दिल्ली की जनता पर कायम है या फिर उसकी लोकप्रियता में कमी आई है? जाहिर है संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता और समर्थक बेसब्री से जानने की कोशिश कर रहे होंगे, और बीजेपी भी। केजरीवाल के करिश्मे पर क्या कहता है हमारा यह सर्वे, आप खुद देखिए। 10 महीने पहले अरविंद केजरीवाल की नई नवेली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो करिश्मा किया था, क्या एक बार फिर से वो उसे दोहरा सकते हैं? इस सवाल की सच्चाई जानने के लिए न्यूज़ 24 और मीडिया इंस्टीट्यूट आइजोम्स दिल्ली की टीम जनता के बीच पहुंची। हमने जनता से पूछा, दिल्ली में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का असर कितना है? हमारे सवाल के जवाब में 66% लोगों ने कहा कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जादू पहले से घटा है, जबकि 21% लोगों ने कहा कि आपका असर बढ़ा है। 13% लोगों ने कहा कि आपका असर पहले जितना ही है। सर्वे के नतीजे संकेत दे रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी का ग्राफ गिरा है। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह हमारे साथ है। संजय जी, यकीन हो रहा है इन आंकड़ों पर? 66% दिल्ली की जनता कह रही है केजरीवाल का असर, आम आदमी पार्टी का असर कम हुआ है। संजय सिंह, आपके लिए बड़ा झटका है। नहीं, मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार के नतीजे हैं तो ये जानना जरूरी है कि किस वर्ग के बीच में ये सर्वे कराया गया है। क्या अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो दिल्ली के अंदर हैं, जो हमारे फैसलों से लाभान्वित हुए थे लोग, चाहे वो बिजली का दाम आधा करने की बात हो, चाहे 20 किलो लीटर पानी कम करने की बात थी, जिन फैसलों से लोग लाभान्वित थे और 49 दिनों की सरकार में जिनको एक बड़ी राहत मिली थी, उनका क्या कहना था? वो तो अगर आंकड़े आप सामने रखते कि किस किस जगह पे ये सर्वे कराया गया है, किन बस्तियों में कराया गया है, जेजे में कराया गया है या मिडिल क्लास में या अपर क्लास में, कहां का ये सर्वे? ठीक है, बता रहे हैं, आसानी हो पाती। ठीक है, बता रहे हैं। सुधांशु जी, मुझे पता है आप बेताब हैं इस पर बोलने के लिए। 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड। सुकेश, जरा बता दें पहले। संजय जी, सुकेश बोल रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि एक क्रॉस द सेक्शन ये सर्वे कराया गया है, और सिर्फ वो इलाके नहीं है जिसको आप अपना पॉकेट बोरो मानते हैं। इसमें मिक्स्ड एक सर्वे है ये, जिसमें लोअर मिडिल क्लास भी है, अपर मिडिल क्लास भी है, और जो उससे भी आगे जो लोग सोसाइटी में हैं उनसे किया गया है। तो आप ये मानकर चलें कि इसमें उन लोगों को भी समावेशित किया गया है जो कोर वोटर आपके हो गए थे पिछले चुनाव में कांग्रेस से छिटक कर। आप ये कहेंगे कि क्या सिर्फ उनके बीच हुआ है? ये 27 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमने सर्वे किया है, हमने 70 में नहीं किया। मैंने आपको पहले कहा 27 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, लेकिन उसमें वो इलाके भी शामिल हैं जो कोर वोटर आपके हो गए थे। आम आदमी, साफ तौर पे कहना, आम आदमी वाले। संजय सिंह, मैं सुकेश जी बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे पूछना चाहता हूं कि पहली बात तो यह कि 27 सीटों पे आपने कराया, इसका मतलब पूरे दिल्ली के लोगों का 70 विधानसभाओं में क्या मत है, क्या उनकी सोच है, वो बहुत स्पष्ट रूप से इसमें नहीं है। 27 विधानसभाओं की बात है। दूसरी बात यह है कि सवाल जो है वो अपने आप में, अगर आप ये पूछेंगे कि लोकप्रियता घटी है कि बढ़ी है, इस सवाल के बजाय जैसे आपने ये पूछा कि भाई मोदी सरकार के कामकाज से आप खुश हैं कि नहीं है, उसमें आपने नतीजे लिए 70% खुश हैं। अगर आपने ये सवाल किया होता कि भाई 49 दिन की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल उस पे भी आऊंगा संजय जी, उस पे भी आऊंगा, उसके फैसले के बारे में वो सवाल भी है, सरकार से आप खुश है कि नाराज हैं? संजय जी, इस सवाल ये होना चाहिए। और दिल्ली के अंदर, माफ कीजिएगा सुकेश जी, माफ कीजिएगा, दिल्ली में नरेंद्र मोदी से लड़ाई नहीं है। पिछली बार भी लड़ाई हर्षवर्धन से हुई थी, विजय गोयल का नाम ये लोग। अरे नहीं, इस गलतफहमी में मत रहिएगा, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। मोदी से ही टक्कर है इस बार भी मोदी से टक्कर है। गलतफहमी मत रहिए। 1 सेकंड, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। महाराष्ट्र, संजय जी, के और महाराष्ट्र के चुनाव से आप इसकी तुलना मत कीजिए। संजय जी, हरियाणा में एक इनकम्बेंसी का बड़ा फैक्टर था। संजय जी, वहां पे कांग्रेस से लोग नाराज थे। संजय जी, ठीक है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के
के जो चेहरे सामने आएंगे संजय जी, उनसे तुलना कीजिए ना, उनसे बात कीजिए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं संजय जी, महाराष्ट्र में भी नरेंद्र मोदी चेहरे नहीं थे, हरियाणा में भी चेहरे नहीं थे। आप कह सकते हैं कि एक जगह 2 टर्म का एंटी इनकम्बेंसी था, एक जगह 3 टर्म का एंटी इनकम्बेंसी था। लेकिन ये सवाल जब आपसे पहला सवाल जब हमने दिखाया कि 87% जनता चाहती है दोबारा चुनाव हो, वो आंकड़े बहुत पसंद किए आपने। हाँ। लेकिन जब लोग ये कहते हैं कि 66% लोग समझते हैं कि आपका असर घटा है, ये आपको कन्वीनियंटली सूट नहीं करता है, तो आप कह रहे हैं कि आप अगर 70 विधानसभा में करते, हम 70 में करना चाहते थे, लेकिन कोई भी जब सर्वे होता है तो ऐसे ही किया जाता है। ये बड़ा सैंपल है मुझे लगता है। ना मैं ये कह रहा हूं सुकेश जी कि ये किस वर्ग के बीच में सर्वे कराया गया है, ऐसे बताया संजय जी, अभी बताया सुकेश ने कि हर वर्ग में किया गया है। बहुत क्लैरिटी के साथ बताया संजय जी, पूरा डिटेल में सुकेश ने बताया, हर वर्ग में ये सर्वे किया गया है, आम आदमी के बीच किया गया है, जो आपकी पार्टी को बहुत पसंद करता है, लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है। अच्छा ठीक है, चलिए, इसमें नई दिल्ली भी शामिल है, अरविंद केजरीवाल की। उसके बारे में बताऊंगा आपको कि अरविंद केजरीवाल की विधानसभा के अंदर केजरीवाल की लोकप्रियता कम हुई है या बढ़ी है, थोड़ी देर बाद। लेकिन सुधांशु जी, पहले आपसे, आप बड़े खुश हैं यह आंकड़ा सुन के। सुधांशु जी, आपकी उंगली में बहुत देर से देख रहा हूं उठी हुई है। 66% लोग कह रहे हैं दिल्ली में कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का असर कम हुआ है। आपके लिए गुड न्यूज है सुधांशु जी। मानक जी, एक कहावत होती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सुकेश जी ने बड़ा सही कहा कि भाई ये इसकी मेथडोलॉजी, इसकी 27 है या 70 है, पहले प्रश्न में पूछ लेना चाहिए था, ताकि आपके जो सोच में चिंतन होना चाहिए था, वो जब नतीजे 87% दिख रहे थे तभी आ जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, जब तक तो अच्छा गप बुरा थू ऐसा नहीं चलता है। मैं दूसरी बात आपको नहीं, मैं तो कर रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत उत्साहित करने वाले नतीजे हैं सुधांशु जी। अब तो चुनाव करा लीजिए। अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? मुझे बोल तो लेने दीजिए। मैं तो अभी निवेदन कर रहा हूँ। मैं तो बोल तो लूं संजय भाई, कुछ तो वो तहजीब रखे। मैं नहीं, जो आपने कहा कुछ तो तहजीब रखे। खंबा नोचे, मैं तो आप बोलते मैं बीच में बोलता हूँ क्या? मैं कुछ बीच में बोलता हूँ। अच्छा ठीक है, संजय जी नहीं बोलेंगे, अरे बोलने दीजिए संजय जी, बोलने दीजिए, आपका मौका मिलेगा, बोलिएगा ना। ठीक है, आप बोलिए ना, मैंने कहा तो आप बोलिए। हाँ ठीक है। दो चीजें, अच्छा चुप तो रहिए यार। 2 चीजें बड़ी स्पष्ट निकल के आई हैं। देश जो है सुशासन चाहता है, और सुशासन का प्रतिबिंब इस समय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के रूप में वो देख रहा है। तभी 70% लोगों के आपने मत देखा। दूसरा, नौटंकी, नाटकबाजी, लफाजी, ये सब चीजें जनता पसंद नहीं करती। ये आखिरी सवाल में जवाब निकल के आ गया। 66% लोगों ने कहा इनका प्रभाव घटा है। क्यों घटा है? क्योंकि जिस विश्वसनीयता के साथ लोगों ने अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को देखा था, वो उनके आचरण से, चाहे उनके 39 दिन की सरकार के आचरण से और उसके बाद के तमाम आचरण से, नहीं सुधांशु जी, मन में सुधांशु जी, अगले सवाल में आपको निराशा होगी। सुधांशु जी, अगले सवाल में आपको निराशा हाथ लगेगी, इतना आगे ना बढ़ जाइए, इसीलिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। अभी 2 सवाल और बाकी हैं। अगला सवाल बता दूं, जवाब बाद में बताऊंगा। सर एक सेकंड, सिर्फ सवाल सुन लीजिए। सवाल ये दिल्ली में मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन है? सुधांशु जी, एक सेकंड, क्या आप किसको वोट करेंगे? एक सेकंड सुधांशु जी, दिल्ली में मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन है? नतीजा थोड़ी देर में बताता हूं आपको। और सबसे अहम सवाल, अगर दिल्ली में चुनाव होते हैं तो आप वोट किसको देंगे? सबसे अहम सवाल है, इसका जवाब भी थोड़ी देर बाद। लेकिन पहले आसिफ मोहम्मद खान, 66% लोग बोल रहे हैं केजरीवाल और आपका असर घटा है दिल्ली में। 70% लोग बोल रहे हैं, 70% लोग बोल रहे हैं मोदी के कामकाज से संतुष्ट हैं। अभी संजय सिंह जी कह रहे थे कि हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी था, इसलिए बीजेपी को लोगों ने वोट दिया। हम भी ये मानते हैं कि यही हाल दिल्ली में था जब कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था, इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को मजबूरन वोट दिया। जब आप किसके खिलाफ है? अब दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी आपके 15 साल पे है, 49 दिन केजरीवाल के राष्ट्रपति शासन से आउट है। जो मैच हो रहा है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में हो रहा, तो एंटी इनकम्बेंसी इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, 15 साल इन दोनों के खिलाफ होनी चाहिए। गए। आम आदमी, अभी संजय सिंह जी ने कहा, देखिए उसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ा है। 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी का, जब हम 8 रह गए, उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा है। अब संजय सिंह जी एक बात कह रहे हैं बार बार कि 49 दिन में हमने इतना अच्छा काम किया। अगर आप इतने अच्छे काम कर रहे थे तो आपको छोड़कर नहीं भागना चाहिए था। आपको उस जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी के साथ
उसको निभाना चाहिए था, आपको नहीं भागना चाहिए था। आप अगर इतने अच्छे काम कर रहे थे, पब्लिक आपसे इतनी मुतमईन थी, इतनी सेटिस्फाई थी, तो आप उस जगह से आप मैं समझ रहा हूं छोड़कर नहीं बात। आसिफ भाई, मैं सुधांशु जी से बात कर रहा हूं कि आप कहते हैं आसिफ भाई ब्रेक लेना है। संजय जी एक सेकंड ब्रेक लेना है मुझे। संजय जी प्लीज एक ब्रेक मुझे लेना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले रामकृपाल बीजेपी के साथ आप मिलकर क्यों रोक? संजय जी एक सेकंड प्लीज, मुझे ब्रेक लेना है। रामकृपाल जी को थोड़ा सा टाइम। रामकृपाल जी, आसिफ मोहम्मद खान कैसे देखिए, जो पहला कांग्रेस से जो सवाल पूछ रहे हैं आसिफ आम आदमी पार्टी से, कहीं ऐसा तो इनको डर नहीं है कि आम आदमी पार्टी इनका वोट और खा जाएगी? नहीं, मैं देखिए कांग्रेस के बारे में तो अभी कोई, चूंकि वो विषय नहीं। जो आपका मुख्य सवाल ये है, एंटी इनकम्बेंसी, जैसा सुधांशु जी ने भी कहा है और सब लोग, एंटी इनकम्बेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि हर दिन का लेखा जोखा लेके जनता नाराज होती है। खुद केजरीवाल जी ने ये माना कि मैंने जिस तरह से सरकार से इस्तीफा दिया उसको लेकर के मेरे समर्थक नाराज हैं, इस बात को उन्होंने खुद कहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी आपका वोट था उस समय, उसमें से उनको भी खुद मान रहे हैं कि लोग नाराज हैं। अब सवाल है कि वो नाराजगी वोट देने तक रह पाएगी, मैं बता दूंगा, नहीं रह पाएगी। मैं ब्रेक के बाद बता दूंगा। अगला सवाल यही था। दो सवाल हैं जो ब्रेक के बाद हम लेंगे। मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन है, और दिल्ली में अगर चुनाव होते हैं किससे वोट देंगे? हमारा ये सर्वे जारी है, अभी तक चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। 87% लोग चुनाव चाहते हैं, 70% लोग मोदी के कामकाज से खुश हैं, और 66% लोग मानते हैं दिल्ली में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का असर कम हुआ है। 2 और सवालों के जवाब देखते रहिए इस ब्रेक के बाद हमारा खास सर्वे में। दिल्ली का ये पहला ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं न्यूज 24 पर। अब सबसे अहम सवाल, बतौर सीएम दिल्ली की जनता की पहली पसंद कौन है? किसे सीएम के रूप में दिल्ली देखना चाहती है? हमने इस मसले पर भी जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की है। दिल थाम कर बैठिए और देखिए क्या था इस सवाल का जवाब। दिल्ली में सीएम के रूप में जनता की पहली पसंद कौन है? न्यूज 24 और मीडिया इंस्टीट्यूट आईजोम्स के इस सवाल के जवाब में सबसे ज्यादा 36% लोगों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को अपनी पहली पसंद बताया, जबकि 34% लोग केजरीवाल को सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। 13% जनता की पसंद केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी है। 15 साल दिल्ली के मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित 8% लोगों की पसंद है, जबकि बीजेपी के जगदीश मुखी को महज 7% लोग सीएम के रूप में पसंद करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन को सबसे कम 2% लोग सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। न्यूज 24 और मीडिया इंस्टीट्यूट आईजोम्स के पिछले सर्वे के बतौर सीएम केजरीवाल आगे थे, लेकिन इस बार सीएम के तौर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने बढ़त बना ली है। एक और झटका संजय सिंह जी आपके लिए। एक और बुरी खबर आई है हमारे सर्वे से आपके लिए। पहली बार हम देख रहे हैं किसी ओपिनियन पोल में पहली बार अरविंद केजरीवाल पिछड़ गए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की रेस में। अरविंद केजरीवाल को 34% लोग पसंद कर रहे हैं और बीजेपी के हर्षवर्धन को 36% लोग पसंद कर रहे हैं। संजय सिंह जी आपके लिए एक और बड़ा झटका है। नहीं, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये बड़ी है आश्चर्यजनक नतीजे हैं आपके, बहुत चौंकाने वाले नतीजे हैं। अगर दिल्ली के अंदर एक आम राय भी आप लेंगे, किसी से भी पूछेंगे, तो मुख्यमंत्री के तौर पे निश्चित रूप से पहली पसंद लोगों की अरविंद केजरीवाल है। इसमें कहीं संदेह और कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अब ये सर्वे आपका क्या नतीजा कह रहा है, उसकी क्या प्रामाणिकता है, वो आप जानते हैं, उस पर मेरा कोई कमेंट करना उचित नहीं होगा। लेकिन निश्चित रूप से ये बहुत ही आश्चर्यजनक, चौंकाने वाला और हतप्रभ करने वाला, मुझे तो मैं मतलब चुनौती दे सकता हूं कि इस प्रकार के नतीजे दिल्ली में किसी भी सर्वे में नहीं आ सकते कि मुख्यमंत्री के तौर पे अरविंद केजरीवाल को कहीं लोग दूसरी पसंद देख रहे हो। अरे सुधांशु जी भी हैरान दिख रहे हैं। अखबारों के और बाकी आए हैं, हाँ। उसमें दुगना से ज्यादा अंतर है। 39% लोग अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं, 17% लोग हर्षवर्धन को कह रहे हैं। इस प्रकार के भी नतीजे अखबारों से और ऑनलाइन सर्वेज सर पिछले दिनों ये सर्वे शायद थोड़े पुराने होंगे संजय सिंह जी, वो सर्वे शायद थोड़े पुराने होंगे। महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजे आने के बाद ये पहला ओपिनियन पोल है दिल्ली पर। महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजे के बाद ये पहला ओपिनियन पोल है दिल्ली पर। मैं जोड़ देना चाहता हूं। अब
संजय जी, एक मिनट में एक चीज जोड़ देना चाहता हूं। आपने कहा कि ये हैरान करने वाले नतीजे हैं, ये अच्छी खबर नहीं है। मुझे लगता है ये अच्छी खबर है आम आदमी पार्टी के लिए। ये अच्छी खबर है कि अभी भी 34% लोग जो है वो अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पे पसंद करते हैं। हर्षवर्धन जो है वो 36% वो केंद्र में जा चुके हैं। मतलब आप अगर देखें तो उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है। एक चेहरा जो हर्षवर्धन थे वो केंद्र में जा चुके हैं, और जो पार्टी 70% लोग मोदी के नाम पे बीजेपी के साथ दिल्ली में आप मुख्यमंत्री के तौर पर सुकेश जी चर्चा करेंगे, चाहे जिसके बीच में, चाहे जिस वर्ग में चर्चा करेंगे, हर वर्ग में पहली पसंद। अच्छा ठीक है, आपको आगे बढ़ा रहा था संजय जी, ये बुरी खबर तब भी नहीं है आपके लिए। चुनाव में आम आदमी पार्टी उतरेगी और जनता अपना फैसला सुनाएगी। चलिए सुधांशु जी, सारे नतीजे बिल्कुल बदले हुए नजर आएंगे। ठीक है, आपका दावा है। सुधांशु जी, 70% लोग मोदी जी के कामकाज से खुश हैं दिल्ली में, लेकिन हर्षवर्धन जी को सिर्फ 36% लोग अपनी पहली पसंद मान रहे हैं। यहाँ आप थोड़ा सा आगे हैं केजरीवाल से, लेकिन अभी जीत नहीं दिख रही आपकी। नहीं, कोई चेहरा नहीं है क्योंकि आपका कोई। मानक जी, आपने तो पिछले बार में मुझे डरा दिया था कि पता नहीं क्या निकलने वाला है। आप कह रहे थे अभी हंसिए नहीं। अच्छा, अभी मैं संजय भाई को सुन रहा था। अरे भाई, आप तो गलत होंगे ही होंगे, क्योंकि ये योगेंद्र यादव के सर्वे नहीं है। जो प्रश्न आपके बारे में उठाते हैं ना, विश्वसनीयता के बारे में, कहां से हुए, सारे सर्वे जो है, बाकी तो कुछ है, आपका गलत सर्वे है। नहीं, सुधांशु जी, आप बहुत हमलावर, बहुत सुधांशु जी, सुकेश बोल रहा हूं। आप अपना चेहरा बताइए ना कि हर्षवर्धन जी को वापस लाएंगे। आपके पास खुद का कोई चेहरा नहीं है, आप हमलावर हो रहे हैं संजय सिंह पे। उनके पास एक चेहरा है जिसको 34% लोग अभी भी पसंद कर रहे हैं, जब आपकी लहर चल रही है मोदी जी की। ये चेहरे वाली कहानी, सुकेश जी, चेहरे वाली कहानी आपने महाराष्ट्र के पूरे चुनाव में और हरियाणा के पूरे चुनाव में सुन ली या नहीं सुन ली? चलिए ठीक है, मतलब नरेंद्र मोदी। ठीक है, आपका कहना साफ है सुधांशु जी। इसका मतलब आपका कहना साफ है, मोदी जी बीजेपी का चेहरा होंगे दिल्ली में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं सुधांशु जी, ब्रेक के बाद बात पूरी कर लीजिएगा। समय की नजाकत है, ब्रेक लेना पड़ेगा, समय की नजाकत है। मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे क्या दिल्ली में? अच्छा, पहले हमने आपको बताया था कि हमारे सर्वे में जब हमने दिल्ली की जनता से पूछा क्या केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का असर कम हुआ है, तो 66% जनता बोली कि हां, असर कम हुआ है। और मुख्यमंत्री की पहली पसंद में भी अरविंद केजरीवाल हर्षवर्धन से पीछे रह गए 2% से। अब आखिरी सवाल, अगर दिल्ली में आज चुनाव हो जाएं तो आप वोट किसे देंगे? बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को, या फिर कांग्रेस को? आप खुद देखिए क्या कहती है दिल्ली की जनता। पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि अगर दिल्ली में अभी चुनाव हुए तो किसकी सरकार बनेगी, किस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। न्यूज 24 और मीडिया इंस्टीट्यूट आईसोम्स ने जनता से इस सवाल का भी जवाब पूछा। हमने 10,598 लोगों से पूछा कि चुनाव में इस बार आप किसे वोट देंगे। 55% लोगों ने कहा कि वो बीजेपी को वोट देंगे, जबकि 29% लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट देने की बात की। कांग्रेस को वोट देने के लिए 16% लोगों ने अपनी सहमति दी। सर्वे में वोट के शेयर के हिसाब से बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर है। सबसे बुरा हाल कांग्रेस का है, जो दिल्ली में तीसरे पायदान पर पहुंच गई है। तो नतीजे सुन रहे हैं आप। पहले आप ही के पास आ रहा हूं संजय सिंह जी, क्योंकि आपके लिए बड़ा झटका होगा। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 32.92% वोट मिले थे। आपका वोट परसेंट मोदी लहर में भी वोट परसेंट बढ़ गया था, लेकिन ऐसा लगता है आपका वोट परसेंट इस बार चुनाव में कम होने वाला है और बीजेपी को 55% वोट लोग वोट देने जा रहे हैं। संजय सिंह, आपके लिए एक और बड़ा झटका है। मानक जी, दिल्ली के अंदर जब विधानसभा का चुनाव हुआ था पिछली बार, तो कोई हमको सर्वे में 2 सीटें देता था, कोई 6 सीटें देता था। हमने नहीं दिए थे संजय सिंह जी, हमने नहीं दिया था, याद करिएगा। संजय सिंह, आपको याद दिला रहा हूं। मानक भाई सुन तो नहीं, आप देखिए, सवाल पूछा, जवाब तो सुन लीजिए। आप हमारी बात सुन लीजिए। हमने नहीं दिया था, हमने आपको सबसे ज्यादा सीट दी थी। हमारा ओपिनियन पोल एकदम सटीक साबित हुआ था, याद होगा आपको। मैं आ रहा हूं, आपकी बात पे भी आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं दिल्ली के अंदर तमाम सर्वे उस समय हुए थे, जो सारे के सारे सर्वे और बड़ी बड़ी एजेंसीज के सर्वे, उनके नाम मैं नहीं लूंगा, वो सारे सर्वे झूठे साबित हुए थे। मैं यही कहना चाहता हूं कि इतना उत्साहित नतीजा
बीजेपी के सर्वे में आया है, आपके सर्वे में बीजेपी के लिए आया है, अब तो कम से कम कल सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके दिल्ली के चुनाव मैदान में बीजेपी आए तो फैसला जनता कर देगी। महाराष्ट्र और हरियाणा से दिल्ली की तुलना आप कतई मत कीजिए। महाराष्ट्र और हरियाणा के अंदर चुनाव में इनकम्बेंसी का भी एक फैक्टर था, और दूसरी बात यह थी कि वहां पर जो चेहरे थे, चाहे वो चौटाला जी रहे हो, चाहे हुड्डा जी रहे हो, या एनसीपी का जो चेहरा था या कांग्रेस का जो चेहरा था, उन चेहरों के आगे मोदी जी का वहां पे जादू चला। लेकिन जादू जो होता है वो आंखों का धोखा होता है, बार बार धोखा नहीं खाती जनता। दिल्ली के अंदर जब अभी तक तो खा रही है आपके शब्दों में दिन के संजय सिंह जी, अभी तक तो जनता धोखा खा रही है। अगर आप इसे धोखा कह रहे हैं, अभी तक तो मोदी हीरो है, अभी तक तो जीत रहे हैं। को यकीन है, पूरा भरोसा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतेगी। अच्छा चलिए ठीक है, सुधांशु जी, आपका सर्वे जो कर रहा है उस आधार पे बीजेपी को चुनाव में आना चाहिए। ठीक है। हाँ सुधांशु जी, चुनाव करा लीजिए। अब तो हमारा ओपिनियन पोल भी 55% वोट आपको दे रहा है। 55% दिल्ली में बहुत बड़ा नंबर होता है। पहली बात तो लगता है संजय भाई ये भूल गए हैं कि ये जो सर्वे है ये हरियाणा और महाराष्ट्र का नहीं है, दिल्ली का सर्वे है, और दिल्ली की जनता ने अपना मत व्यक्त करा है। दूसरी बात, ये अपने मुख्यमंत्री प्रत्याशी की बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब देखिए हमारे नॉन प्लेइंग कैप्टन से ही आप नहीं जीत पा रहे, बाकी तो बात ही छोड़ दीजिए। और अगर आप वैसे जो 3 प्रत्याशी भाजपा के आए थे उनकी वोट को अगर आप निकाल के देते तो वो 56% आती थी। 36 हर्षवर्धन जी की, 13% स्मृति ईरानी जी की, 7% सुधांशु जी उन आंकड़ों को सुधांशु जी उन आंकड़ों को थोड़ा पलट के बताता हूं आपको कि हर्षवर्धन जी केंद्र की राजनीति में है, उनको हटा दीजिए। स्मृति ईरानी जी केंद्र की राजनीति में, उनको हटा दीजिए। तो आपके जो पहले पसंद है उसके बाद वो जगदीश मुखी हैं, जिनको शीला दीक्षित से कम मत मिले। आम आदमी पार्टी को कितना दिया आपने सर्वे में? हमने एक सेकंड बता दूं पहले। एक तो तहजीब, संजय भाई में पता नहीं कभी तहजीब आएगी नहीं आएगी। ये इनके यहाँ तो हो ही नहीं सकता कि आम आदमी पार्टी में तहजीब नहीं तो इनमें कहां से आ जाएगी। 10 बार बात हो गई भाई, जब आप बोलते हैं आप बोलिए, जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे बोलने दीजिए, आप बीच में कहां घुस रहे हैं उसमें। इतनी तो अगर आप प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं तो दूसरे को भी तो बात रखने का मौका। अरे सुधांशु जी नाराज मत होइए। सुधांशु जी सारी अच्छी खबर आ रही है। सुधांशु जी सारी अच्छी खबर आ रही है, नाराज मत होइए। और क्या, तो इसीलिए कह रहा हूं ना, खिसियानी बिल्ली खम्मा नहीं नोचेगी क्या? संजय जी एक सेकंड सुन लीजिए। आप खिसियानी बिल्ली होके खम्मा नहीं नोचेगी क्या? ये सुधांशु जी पॉइंट पे आ जाइए। अच्छा सुन तो ले मतलब चिल्ला रहे हैं। अरे संजय जी बिल्ली कौन है? पूरी दिल्ली की। अरे भाई मैं बात कर रहा हूँ सुकेश जी से, क्या पूछ रहे हैं? पहले तो मेरा साफ हो गया है कि दिल्ली में मुकाबला बीजेपी और आपका ही दिख रहा है। वो टीवी डिबेट के लिए दिख रहा है, दिल्ली में बीजेपी और आपका ही मुकाबला। संजय जी सुन लीजिए ना क्या कह रहे हैं। अहंकार दिल्ली की जनता खत्म कर देगी, आप गलतफहमी में मत रहिए। थोड़ा सा सुना कीजिए दूसरों की बात। मैं ये कह रहा हूँ सुकेश रंजन जी, जो नतीजे हैं आप फिर से एक बार बोल दीजिए। आक्रोशित होके जिस तरह आप बात कर रहे हैं वो दिखा रहा है आप कि तो शायद मानक जी इन दोनों की लड़ाई में ही दिल्ली की जनता को यह खमियाजा भुगतना हुआ है। इन दोनों की लड़ाई में ही दिल्ली की जनता का यह हाल हुआ है। आपके भ्रष्टाचार, अरे सर सुधांशु जी शांत हो जाइए। सुधांशु जी भ्रष्टाचार से मित्तल जी आज ही दिल्ली में शपथ लेना अरे सर एक सेकंड प्लीज संजय जी एक सर्वे के आधार पर जी आपको आमंत्रित कर देना चाहिए आप। संजय जी अरे सर एक सेकंड रुक जाइए। संजय जी रुक जाइए, सुन लीजिए। आपने कहा नतीजे सुनना चाहते हैं एक बार फिर से। सुन तो ले, बात तो सुन लेने दीजिए। हाँ संजय जी सुन लीजिए, बता रहे हैं। पूछ रहा हूं उसको जान तो लेने दीजिए। हाँ ठीक है, आप जान लीजिए। मैं आपको बता देता हूं कि अभी अगर चुनाव होते हैं, चुनाव में इस बार अभी हो या अभी जो चुनाव होने वाले हों अगर, तो उसमें बीजेपी को 55% लोग वोट देंगे, आम आदमी पार्टी को 29% लोग वोट देंगे और कांग्रेस को 16% लोग वोट देंगे। ये हमारे नतीजे बताते हैं। तो आप बहुत पीछे चल रहे हैं बीजेपी। तो 100% हो गया सुकेश भाई जी। इसमें अदर्स कहां है, बीएसपी कहां है, दूसरी पार्टियों के परसेंटेज कहां है? मैं इसीलिए पूछ रहा हूं। नहीं, हमारे पास हमने ऑप्शन ही 3 दिया। 100% हो गया। नहीं, आप उसके निटी-ग्रिटी में मत जाइए संजय जी। आप पता नहीं आप कब से सेफोलॉजिस्ट, तो 100% हो पता नहीं आप कब से सेफोलॉजिस्ट हो गए योगेंद्र जी के साथ ज्यादा रह रहे हैं। हमने 3 ऑप्शन दिए थे, आपने बीजेपी को वोट देना है, आपने कांग्रेस को वोट देना है। पूछ रहा हूँ, आपने पूछा तो सुन तो लीजिए। भी मत होंगे संजय जी, अदर्स के भी मत होंगे। संजय जी 3 ही सवाल थे ना संजय जी। अरे 3 ही सवाल थे संजय जी, 3 ही सवाल थे। संजय जी हमने 3 ऑप्शन दिया
कि बीजेपी को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे, आम आदमी पार्टी को वोट अच्छा, देंगे। तीन सवाल थे। हमने हाँ, 3 तीन लोगों के सवाल बीच थे। वोट हाँ, देने वही के मैं लिए जानना कहा चाह था, इसलिए पूछा। ठीक है, सिर्फ 3 सवाल थे। हाँ, ठीक है, एक सेकंड में आ रहा हूं आसिफ भाई। सुधांशु जी कुछ कह रहे थे। सुधांशु जी, 55% लोग बीजेपी को वोट देने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई चेहरा नहीं है, इसीलिए हो सकता है जो सुकेश कह रहे थे, जगदीश मुखी जो आपका चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी और हर्षवर्धन केंद्र की राजनीति में चले गए। जगदीश मुखी को 7% लोग पसंद कर रहे हैं। आपके सामने बड़ी प्रॉब्लम है ये। माने जी, मैं जैसे आपसे कहना चाह रहा था कि महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी यही सबने प्रश्न उठाए थे। सबने कहा था देखिए इनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है, क्या मोदी जी यहाँ पे आके चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बनेंगे? ये सारे जो तर्क कुतर्क वितर्क जो चलते हैं, ये सारे जो थे इन दोनों चुनावों में भी हुए थे और ये दिल्ली के चुनावों में भी करने वाले। लेकिन इस समय लोगों में एक ही चीज है, लोग आशा, जैसे मैं एक बार राम कृपाल जी की बात से बहुत इत्तेफाक रखता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति बदल चुकी है। एक नई राजनीति हिंदुस्तान में हो रही है, वो राजनीति है होप की, वो डिलीवरी की, वो ठीक है सुधांशु जी माफ करिएगा, समय कम है। सुधांशु जी माफ करिएगा, समय कम है, ब्रेक लेना पड़ेगा। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आसिफ भाई, आपके लिए बहुत बुरी खबर आ रही है, बहुत बुरी खबर है इस सर्वे में आपके लिए। आप कहीं नहीं है। मैं सुधांशु जी आपसे एक बात कहना चाहता हूं, 87% दिल्ली की जनता इलेक्शन चाहती है। 70% जो इस सर्वे की रिपोर्ट बता रही है मोदी जी के काम से सेटिस्फाई हैं। कंपैरिजन चीफ मिनिस्टर के लिए आपके नंबर ऊपर हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको इसी जगह बैठकर, इसी चैनल पर बैठ के कल के अनाउंसमेंट आपको अभी कर देना चाहिए कि हम कल सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट देंगे कि हम असेंबली भंग और हम फ्रेश जनरल इलेक्शन दिल्ली असेंबली का करवाने जा रहे हैं। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं और आपके फेवर में अगर ये सर्वे इतने सटीक बैठेंगे, तो मैं समझता हूं कि आपको अभी हाँ कह देनी चाहिए, ना कह के नहीं उठिएगा आप यहां से। आप कहिए अभी बैठकर कि हम इस सर्वे से, अगर आप मुतमईन हैं, आप ये सर्वे सुन के बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं है। आप एक वानगी के तौर पर, एक किसान बोरी में एक वानगी डालता है और गेहूं या चावल निकाल के देखता है कि क्या क्वालिटी का है। तो इसलिए आप वानगी के तौर पे 3 बाई इलेक्शन करवाने जा रहे हैं दिल्ली की जनता को भापने के लिए कि हमारे फेवर में ये दिल्ली की जनता है, ये बात तो ये हरियाणा या महाराष्ट्र की जनता नहीं है। ये बात तो ठीक कह रहे हैं, हिंदुस्तान की कैपिटल है। इसके नताइज जो हैं, आप दोनों को भुगतने पड़ेंगे। आप दोनों की लड़ाई में दिल्ली की जनता का ये हाल हुआ है। आप दोनों, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, ठीक है, यानी कांग्रेस इतना अच्छा 15 साल इतना अच्छा शासन चला रही थी। ये मत बोलिए 8 सीट आ गई थी उसी अच्छे 15 साल में। अब मत बोलिए, अब इस समय मत बोलिए। अच्छा, देखिए आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, कांग्रेस के आसिफ मोहम्मद साहब कह रहे हैं बीजेपी अगर इतनी खुश है इन आंकड़ों से हमारे सर्वे के, तो फौरन चुनाव कराने चाहिए। ब्रेक हमें लेना पड़ेगा सुधांशु जी, एक ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं। रामकृपाल जी का भी एक कमेंट बाकी है, इस ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ 24। आपने देखा हर सवाल का चौंकाने वाला नतीजा आया। जल्दी से आप जानते हैं 3 सीटों पर बाई इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं। वहां पर दिल्ली की जनता क्या कहती है देखिए। कृष्णानगर हर्षवर्धन की सीट होती थी, बीजेपी 61% लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट डालेंगे। अच्छी खबर है बीजेपी के लिए। दूसरा महरौली, यहां भी बाई इलेक्शन होने वाला है। यहां पर बीजेपी के लिए 61.2% लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट डालेंगे, महरौली। तीसरा तुगलकाबाद, यहां भी बाई इलेक्शन होने वाला है। यहां भी देखिए बीजेपी के लिए 67.5% लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट डालेंगे। आम आदमी पार्टी सेकंड है यहां भी, और बाकी 2 जगह भी। इसके अलावा सवाल यह कि नई दिल्ली सीट पर क्या केजरीवाल का असर कम हुआ है या बढ़ा है? ये देखिए जरा, केजरीवाल जिन्होंने शीला दीक्षित को हराया था नई दिल्ली में, 75% लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल का असर कम हुआ है। ये खुद नई दिल्ली सीट पर, केजरीवाल की सीट पर जनता का क्या कहना है? सीलमपुर पर देखिए आम आदमी पार्टी की पैठ यहां पर बढ़ी है या फिर कम हुई है? असर बढ़ा है, ये 52% लोग कह रहे हैं। ओखला सीट, आसिफ मोहम्मद खान यहां बैठे हैं, वहां के एमएलए हैं, 55% लोग कह रहे हैं आपका असर यहां पर बढ़ा है। तो 1-2 अच्छी खबर तो है आम आदमी पार्टी के लिए। माइनॉरिटी वोट रामकृपाल जी आपको जाता दिख रहा है, लेकिन कुल मिलाकर इस सर्वे से नतीजा ये निकल रहा है कि बीजेपी अभी भी सबसे आगे है
देखिए, मोदी हर जगह। अभी जो ये बात चल रही थी कि व्यक्तिगत रूप से कौन ईमानदार है कौन नहीं है, राजनीति में बहुत सारे गुण होते हैं। इस देश में ईमानदार एक रिक्शे वाला भी होता है। सवाल इस बात की, जनता एक सबसे बड़ा सवाल है, आप देख लीजिए कहीं भी पिछले 15 सालों से डेसिव मैंडेट आ रहा है, चाहे यूपी हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, कहीं भी, मतलब डेसिव मैंडेट दे रही जनता। फाइनल आएगा कि हमने पिछली बार अरविंद जी को वोट दिया, वो विकल्प नहीं बन पाए, नतीजा क्या हुआ कि दोबारा चुनाव हो रहा है। तो आप अच्छे हैं, ईमानदार हैं, लेकिन क्या आप विकल्प बन पाएंगे? मैं अगर दोबारा वोट दूं तो आप विकल्प बनने की हिम्मत है? क्लोजिंग तो इसका जो है वो उसको लगता है कि नहीं, क्योंकि बीजेपी का ग्राफ कम होने के कोई कारण नहीं है। तो संजय सिंह, क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं मैं। सुधांशु जी, अरे आपके लिए सारी अच्छी खबर है सुधांशु जी, इतनी अच्छी बातें आपने कर ली हैं। क्लोजिंग कमेंट संजय सिंह आपके लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है संजय सिंह? इस सर्वे में एक भी अच्छी खबर नहीं है सिवाय इसके कि 87% लोग चुनाव चाहते हैं। कह रहा हूं कि अभी ये आपके चैनल का पहला सर्वे है। चुनाव घोषित होने दीजिए। बीजेपी के मित्रों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो दिल्ली में कृपा करके चुनाव कराएं। मैं एक ही लाइन कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। चुनाव होने दीजिए, नतीजे जनता अपने आप दे देगी। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह, सुधांशु मित्तल, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ मोहम्मद खान, मेरी दास्तान को जरा सा बदलकर, एक सेकेंड मानिक जी, मेरी दास्तान को जरा सा बदलकर मुझे ही सुनाया सवेरे सवेरे। वाह संजय भाई वाह, मेरे शेर को मुझे चला। सुधांशु जी आपको हक है सुधांशु जी, सारी अच्छी खबर है आपके लिए। हर जगह मोदी हो रहा है, आपको हक है आज। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी, खासतौर पे आपने हमारा प्रोग्राम एक शेर के साथ खत्म किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सुकेश। तो देख रहे हैं, और हम भी उम्मीद ये कर रहे हैं कि सब लोग, इसका मतलब सब लोग ये सर्वे के नतीजे देख रहे होंगे। दिल्ली की जनता चुनाव चाहती है। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए News 24।